पर हम पढ़ते हैं अजगर, वो उसको बोलता है कि अजगर, नहीं तो पुराना सांप या इबलीस, ये सारी बात वहां पर लिखा हुआ है। सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, ये पूरा का पूरा नाम वहां पर हम पाए जाते हैं कि शैतान है, उनका नाम अजगर है, उनका नाम जो है इबलीस है या शैतान, पुराना सांप, ये सब कुछ एक का नाम है। तो वहां पर ये कौन का, ये कैसा था पहले, ये कैसे थे, इसके बारे में हम देखेंगे कि एसेकिएल की किताब में देखिए, वहां पर हम देख रहे हैं कि एसेकिएल का 28 का 12 में लिखा हुआ है। हे मनुष्य के संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी एसेकिएल उत्तम है। में, या एसेकिएल में जाना, एसेकिएल, या वही है, ये मनुष्य का संतान सारे राजक का विषय में विलाप का गीत बनाकर उसकी का, परमेश्वर यहोवा ये कहता है। अब पढ़िएगा 12 पढ़िएगा, या 28 का 28 का 12। हम्म। हे मनुष्य के संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखो कैसे परमेश्वर ने इनको बनाया है। परमेश्वर ने इसको बनाया है कि उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर और संपूर्ण बुद्धि उनको प्रभु ने दिया गया था। और परमेश्वर ने इस प्रकार उसको दिया, और बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत बुद्धिशाली थे। और इसको उस व्यक्ति जो है, उन्हें क्या किया है, फिर घमंड किया है। उन्हें क्या किया, घमंड किया। घमंड करने से इसको नीचे की ओर गिरा दिया गया। और यशायाह नबी के किताब उसके 12 आयत में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने के लिए समय नहीं ले रहा हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, तो इतना खूबसूरत और इतना बुद्धिशाली, इतना सब कुछ परमेश्वर के पास रहने वाला व्यक्ति कैसे गिरा दिया गया है, इसलिए कि वो आमेन घमंड किया। आज भी लोग जो है, घमंड करने वाला लोग जो है, बहुत सोचना चाहिए कि घमंड से ये परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो भी तुम कितना भी बड़ा हो, कितना भी कार्य करते हो, सब कुछ हो, घमंड कभी नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर घमंड आ गया तो गिर जाएगा शैतान। मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि उसको ये कैसा बन गया, शैतान कैसा बन गया, घमंड के कारण। उसने क्या घमंड किया, मैं परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा। उसको सिर्फ क्या, आराधना चाहिए। वो चाहता था, वो उसको देख रहा था कि लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, मगर वो सोच रहा था कि उनको आराधना चाहिए। स्वर्गदूत भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, मगर वो परमेश्वर का तुल्य बनना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको उस जगह से गिरा दिया गया है। तो इसलिए कि हाँ, और हमको मालूम होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्या शैतान बन गया। और उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि ये अभी भी कहाँ तक जाते हैं। हमें आयुब के किताब उसका पहला आयत में, आयुब के किताब उसका पहला आयत का 6वें आयत में, 6th वर्स, chapter 1 verses 6, उसमें क्या लिखा है, और दूसरा आयत का पहला पद में भी लिखा है। आयुब में जाके देखिए, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुआ।
और उनने बीच में कौन आया? शैतान भी आया, उसके बीच में शैतान भी आया। हवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने उत्तर क्या दिया? पृथ्वी पर इधर उधर घूमने फिरते और डोलते डोलते आया, डोलते डालते आया हूँ। और पृथ्वी पर घूम फिर करके परमेश्वर के पुत्र का बीच में वो लोग, उनके बीच में आके खड़ा हो गया परमेश्वर के सामने। दूसरा आयत के अंदर पहला पद में भी क्या लिखा है, पढ़िएगा सिस्टर। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा हम्म। ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। वो इनका तो यही काम होता है, तो इसलिए वो करते रहता है। उस समय पर हम देख रहे हैं कि एक बात हम देख सकता है, ये परमेश्वर का पुत्र जो बोलता है कौन है? ये परमेश्वर के स्वर्ग दूत है, परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग दूतों को इनको परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो वहां पर इस प्रकार उनके बीच में आकर के खड़े होने के लिए उनको परमिशन दिया गया है, नहीं तो शैतान नहीं आ पा सकता है। शैतान को परमिशन है वहां पर आने के लिए, इसलिए वहां पर आके खड़ा है। पहले वो भी वैसे ही था, पहले का उनका समय उनके बीच में खड़े रहता था। तो इसलिए तो हमको वहां पर इनके बारे में देखने के लिए मिलता है। तो शैतान देखो क्या करता है। जकरिया का किताब देखो, जकरिया में उसका तीसरा आयत का पहला और दूसरा पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जकरिया की किताब में जिसको मिला है वो पढ़ सकता है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे हम्म। दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हम्म। तब अब यहोवा ने वहां पर क्या देखा है? आगे बढ़ो। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको खुद के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे खुद के, क्या वह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? या बस। फिर उसने यहोशू महायाजक को ये यहोवा के दूत उनके सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया। जकरिया ने दर्शन में देख रहा है कि वो व्यक्ति जो है यहोशू, एक महायाजक के इस्राएल के, वो यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ था। तो मुझे वहां पर कौन आया? शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका आकर के उनका विरोध करने के लिए खड़ा था। देखो इस प्रकार है, वो कौन व्यक्ति था? महायाजक और परमेश्वर का दास है। और जो ऐसा यहोशू, उसके सामने कौन आकर खड़ा है? शैतान आकर के खड़ा है। किस लिए खड़ा है? उनको उनके देखने में खड़े होकर के उनके विरोध करने के लिए खड़ा है, उनके खिलाफ बात करने के लिए वहां यहोवा से उनके बारे में बताने से खड़ा हुआ है वो व्यक्ति। तो इसलिए तब क्या यहोवा ने शैतान को कहा, है शैतान, यहोवा तुझे घुट को, यहोवा यो यरूशलेम को अपना लेता है, वो तुझे घुट को क्यों, क्या ये आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है? तो इस प्रकार का इनके उनके बारे में यहोवा उनके बारे में सपोर्ट कर रहे, किसको? यहोशू को। यहोशू आमेन महायाजक जो व्यक्ति है, उसका सपोर्ट में यहोवा ने शैतान को उठा था।
तो इसी प्रकार का चीज हम वहां पर देखते हैं। यहाँ इधर उधर जो है, जो परमेश्वर के भक्त लोगों को खिलाफ हमेशा ये शैतान खड़े होते हैं। हमें इसलिए कि हम भी जागृत होना चाहिए। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, इस वचन को समझना और जागृत होना चाहिए। लूका सुसमाचार उसका 22 का 30 और 21 में क्या पढ़ते हैं? लूका सुसमाचार उसका 22 आयत का ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। उसका नीचे वाला। शमोन, हे शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखो वहां पर हमने क्या पढ़ा है कि शमौन शमौन, देख शैतान ने तुझ लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आज जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है क्या होने वाला है, उसकी बाद में क्या होने वाला है। क्योंकि प्रभु ने उसके ऊपर हमने जो देखा है, प्रभु ने क्या देख, उनका पोजीशन, उनको अच्छा प्रमोशन के बारे में बात कर रहा था। और वो कहाँ पर बैठने वाला है परमेश्वर के राज्य में, उनका क्या पोजीशन होगा, क्या सिचुएशन होगा, इनका बारे में बता रहा था। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठ करके इसराइल की 12 गोत्र का न्याय करो। इसराइल का 12 गोत्र को न्याय करने के लिए अधिकार दे रहे यीशु मसीह पहले से ही। उनको अधिकार दे रहे किसको? जो चेले लोगों को। और इसके बाद तुरंत क्या हो रहा है? तुरंत वहां पर हम देख रहे हैं शैतान जो है वहां पर इनको गुमराह करने के लिए मांग रहा है। इसको शैतान परमिशन पूछ रहा है। शैतान जो परमिशन आप बिना कुछ नहीं कर सकता। शैतान को परमिशन दिया गया है, शैतान को परमिशन दिया गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आमीन। शिमोन ने क्या कहता है कि अपने, उसने कहा है प्रभु तेरे साथ बंदी ग्रह जाने वरन मरने को भी तैयार है। तो मैं तेरे साथ सब कुछ, तेरे साथ यदि मरना हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। मैं कभी भी तेरे पीछे न हटूंगा। उसने क्या कहा? हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गा भाग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरे इनकार ना कर लेगा कि मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। और आज और पतरस का जो दृढ़ निश्चय तो था, पतरस ने तो सोचा था कभी भी यीशु को ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं उनको नहीं जानता था का। मगर यीशु ने उसको पहले वार्निंग दे दिया था। फिर भी क्या हुआ उस रात को हमको मालूम है। सिर्फ एक छोटी सी लड़कियों के सामने, आई मीन छोटे लोग वहां का जो, आई मीन जो गेट कीपर, ये सारे ये इस प्रकार की छोटे मोटे लोगों के सामने यीशु मसीह को इनकार करना पड़ा। उसको किसको? आमीन। इनको यीशु मसीह को इनकार करना पड़ा। देखो इसी प्रकार का चीज जो है उनका जीवन में आप पड़ गया। तो यीशु को मालूम था, यीशु ने इसलिए पहले ही बोला है कि तुम एक बार फिर वापस आकर के अपना भाइयों को स्थिर करना है। तो देखो ये शैतान हमेशा
भक्त लोगों को क्या करने के लिए, हमको फटकाने के लिए, हमको फरकने के लिए परमिशन ले लेते हैं। तो हम नहीं जानते हैं, मगर हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है शैतान ने गिरा दिया भी है। बहुत लोग जो है जो विश्वास से भी हट गया है, बहुत लोग जो मिनिस्ट्री से नीचे चले गया है। और इस प्रकार की चीज जो शैतान जो है विश्वासी लोगों का लिए उसके खिलाफ करते रहता है। इसलिए हम लोग क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। पत्रोस क्या लिखते हैं उनका पत्रिया में, उसका जो पहला पत्रिया उसका 5 आयत का 8 और 9 पढ़ के देखो वहां पर क्या लिख रहा है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि हमें तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है। यहाँ पर लिखा तुम्हारा विरोधी कौन है, तुम्हारा भाई लोग नहीं है, शैतान। तुम्हारा विश्वासी गण में से कोई नहीं है, तुम्हारा घर वाला जो उद्धार नहीं पाया उन लोग नहीं है। तुम्हारा विरोधी कौन है, शैतान। शैतान है। और कैसे हो, गर्जने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको भी फाड़ का, किसी को भी फाड़ का है। विश्वास में क्या होना चाहिए, दृढ़ होकर। हालेलुया। बाइबल स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता हूं कि आप लोग जो बाइबल पढ़ रहा है, मगर विश्वास में क्या होना चाहिए, दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है जैसा ही दुख सह रहा है। और कोई भी हो व्यक्ति हो आगे जो ट्रेनिंग के बाद जो है वचन बांटने के लिए जाएगा, तो कई प्रकार की मुश्किलात को सामना करना पड़ेगा। तो ये सब सोच करके वचन को अपना जीवन में थामे रखना चाहिए। वचन अपना दिल में रखो। हालेलुया। पतरस को नहीं छोड़ा, बाकी किसको नहीं नहीं उसने नहीं भटका है, सब लोगों को, एक से नहीं दूसरे। हमें जितने भी परमेश्वर का भक्तों को पूछो, उनको एक न एक बात उनके जीवन में शैतान ने लाया होगा। शैतान कई बार इस प्रकार की चीज जीवन में लेके आते, उसमें जय पाना चाहिए, उसमें सचेत होना चाहिए। हालेलुया। और देखो ये मूसा का हमें शरीर के पीछे भी क्या किया है, शैतान आकर के खड़ा हो गया। देखो उनको विरोध करने के लिए। मूसा कौन था, बहुत बड़ा प्रॉफिट था, इस्राएल का सबसे बड़ा प्रॉफिट था मूसा। देखो और जूदा जूदा का पत्रिया का उसका 9 पद में क्या लिखा है, 9th वर्स में, खुदा का पुत्री 9th वर्स। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान ने मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। देखो परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद करने आया, शैतान वहां पर क्यों करने आया, उसका डिस्प्यूट कर रहा था, वाद विवाद करने के लिए
वहां पर आया, वो पहाड़ के ऊपर जहां पर परमेश्वर और प्रधान दूत मिखाइल सब लोग वहां पर खड़े हैं, और उसके बीच में शैतान आ गया, और इसके बारे में बताने के लिए, तो उसने बुरा भला कहने के लिए, दोष लगाने के लिए साहस हमें न किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। मिखाइल क्या बोलता है? प्रभु तुझे डांटे। पर लोग, आमेन, ये ये चीजों को हमको भी मालूम होना चाहिए। तो शैतान जो है, बड़े हो छोटे हो, हर एक के पीछे पड़े रहता है। ये वचन में हम पाए जाते हैं कि वचन में हमने जो पढ़ा है, हमें जो प्रकाशित वाक्य के अंदर वहां पर हमने क्या पढ़ा है, उसका कार्य क्या है करके वहां पर हम देखते हैं। 9 पद में क्या लिखा है? तब बड़ा अजगर अर्थात जो वही पुराना शाम जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, कि सारे संसार पर फरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया। उसका कार्य क्या है? सारे संसार को फरमाने वाला। उसका 10 आयत का नीचे लिखा है, क्योंकि हमारा भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता करता था, गिरा दिया गया। देखो उसका काम क्या है, उसका काम क्या है? वहां पर क्या लिखा है? दिन और रात हमारे हालेलुया भाइयों पर दोष लगाता है। आमेन। यदि सच्चे सचमुच में हम पाप किया हो, तो कितना ज्यादा हम दोषी हो जाता है। इसलिए पाप मत करना। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो यही कार्य उनका। तो वो कभी वो कभी छुट्टी नहीं लेता। कौन? शैतान कभी छुट्टी नहीं लेता। हम लोगों को तो छुट्टी चाहिए, मगर उनको कभी ड्यूटी से ऑफ नहीं होता। वो हमेशा अपना ड्यूटी में लगातार करते रहता है। इसलिए उनका ड्यूटी वो करता है, इसलिए वो ड्यूटी में से हालेलुया कभी, आमेन, छुट्टी नहीं है। इस प्रकार हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए सावधान हो परमेश्वर के सेवक लोग, या सेवकाई करने वाला परमेश्वर की भक्त लोग, जो विश्वासी गण, हमेशा सावधान में परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। देखो यूहन्ना की इंजील में हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसका 8 का जॉन गॉस्पल 8:44 में क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरना झूठ का पिता है। देखो यहूदी लोग जो यीशु मसीह को बोलता है कि हम लोग जो है अब्राहम का संतान है, और ये फलाना है ठिकाना है करके उनको बता रहा था, तब यीशु मसीह ने उनको क्या बोलता है? यीशु बोलता है, तुम अपना पिता शैतान से हो। तुम तो अब्राहम का जो गलत बोलते हो, तुम किसका है? यदि तू अब्राहम का हो तो अब्राहम का यो कार्य तुम करते थे, मगर तुम सचमुच में किसका संतान है? तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। और अपने पिता के लालच के पूरा करना चाहते हो। उनका आरंभ से क्या करते हो? हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर नहीं रहा। देखो कितना ज्यादा हत्यारा इन दिनों में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आज भी जर्मनी में क्या हुआ, वहां पर जो क्रिसमस का जो मार्केट लगी थी, तो मार्केट के अंदर एक आदमी ने एक देखो एक आईएसएस का कोई है,
ऐसा कोई व्यक्ति है, उसने अपना गाड़ी कार लेकर के उसके अंदर जो मार्केट के अंदर से उसने गाड़ी को तेजी से चलाया। लोग जो है भरा हुआ था, स्ट्रीट था, तो कई लोग मर गया है, बहुत से घायल हो गया सुना है। 60 से अधिक लोग जो है चोट लग गया है। कैसा ऐसे पागलपन जो कार्य करते हैं, उनका तो कार्य यही है कि ये क्या बोलते हैं, उन लोगों को मार डाले। उनका इच्छा तो यही है, उनका लालसा तो यही है। उनको तो यही बोला है, टेररिस्ट लोगों के बीच में ऐसा न्यूज में सुना, टेररिस्ट का लोग है, इस प्रकार की कार्य कर रहा है, तो उनके बारे में जांच वांच चल रहा है अभी भी। तो मेरे कहने का मतलब जो है, इस प्रकार की चीज दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। हत्यारा लोग दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग इधर उधर मारा जा रहा है, बहुत से कार्य हम सुनने में आया। उसके बीच में एक और बात हुआ है कि आपको मालूम है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आजाद जो सीरियन प्रेसिडेंट था, वो वहां से तुरंत निकल गया। कहाँ चला गया? तो वो रशिया के, और उनका उनका जो परिवार सब रशिया में पहुंच गया। रशिया जाने के पहले उसने क्या किया, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर को बुला करके फोन से बात किया है। उनको बताया कि मुझे वहां पर जाना है, रशिया जाना है। रशिया जाने के लिए मुझे आपका मदद का जरूरत है। बोलता है कि आई नीड योर हेल्प। बोलता रशिया जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? आपका हेल्प चाहिए। क्या उसने पूछा क्या हेल्प चाहिए? उन्हें ये बोला है कि मैं हम लोग, उनको मालूम है उनका जो फ्लाइट जाएगा तो इसराइल उनको शूट करेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने बोला है कि आप मुझे मदद करो, हम सही सलामत हो हम पहुंच जाए, और आपको हम उसका प्रतिफल विधि से हम देते हैं। क्या क्या उसने दिया है? वहां पर जितने भी उनका केमिकल बॉम्ब वगैरह था, उनका फैक्ट्री और सारे जब सब का उसने, और उसका पूरा एड्रेस दे दिया, पूरा उनका हिंट दे दिया कहाँ कहाँ पर है उनका, जो इसराइल के खिलाफ के लिए उनके लिए जो हथियार बना के रखा है, और सारे स्टोर वगैरह बताया और सब कुछ उसने। इसलिए इसराइल ने क्या किया, और आसाद जाने के बाद में, आसाद को हेल्प किया जाने के लिए, उसके बाद में तुरंत वो सब कुछ उसने खत्म किया। बॉम्ब से पूरा का पूरा उठा दिया और सारे हथियार को खत्म करवाया। और दूसरी बात जो है, उसने कहाँ तक पकड़ा, यहाँ तक कि माउंट हरमोन तक। कहाँ तक पकड़ा? माउंट हरमोन तक उन लोगों ने, इसराइल ने कब्जा किया है। सीरिया का, सीरिया के हाथ में था वो सब कुछ उसने कब्जा किया। वो इसराइली का हक था। पहले इसराइल लोग जो था, मनशे का जो आधा भाग का, उनका जो पोर्शन था, ये हरमोन माउंट तक जो है, और गोलान गोलान माउंट, और इसके बाद में हरमोन, और इसके आगे सब कुछ, मतलब बहुत ही आगे का जगह को इसराइल ने कब्जा कर दिया। हर माउंट, हरमोन माउंट का जा क्या खूबसूरत क्या है। मत्ती सुसमाचार उसका 17 आयत का 1-2 पद पढ़ के देखो क्या लिखा है। यीशु मसीह अपना चेलों को लेकर कहाँ गया था, देखो। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आमेन। यीशु मसीह का रूपांतरण कौन से माउंट में हुआ था? ये माउंट हरमोन में हुआ था। माउंट हरमोन के ऊपर
यीशु मसीह बहुत बड़े माउंट के ऊपर पहुंच किया करके वहां पर लिखते हैं। तो बहुत बड़ा माउंट है, वह माउंट हरमोन। उनके ऊपर यीशु मसीह ये 3 चेलों को लेके गया था। तो उनके बीच में आमेन यीशु मसीह का रूपांतरण उन लोगों ने देखा। क्या देखा उसने? उसका उसका मुंह जो है सूरज के समान चमका, और उसके वस्त्र जो है बहुत उजाला हुआ है। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह का आमेन उसका रूपांतरण को देख करके पतरस जो है आमेन अचंबा हो गया है। और उसने एक बात वहां पर सुना है कि स्वर्ग से एक आवाज आया। कौन सी आवाज आया? ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। देखो उसने पतरस ने अपना अपना में पत्रिका में इसके बारे में लिखा है। दूसरा पत्रस उसका पहला आयत का 16 से पढ़ के देखो क्या लिखा है। पर दूसरा उसके अपराध पढ़ो। पहला पर पत्र उसके अपराध क्या क्या पढ़ रहे हो आप? दूसरा पत्रस पहला आयत का 16। क्योंकि हम्म, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरना हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हाँ, हमने आपको उसका प्रताप को देखा था। आगे। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमेन। और आगे। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे बस पास जो बस बस। प्रवक्ताओं का तब हम उसके साथ कहां पर थे? पवित्र पवित्र पहाड़ पहाड़ पर थे, और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ये पतरस याकूब और यूहन्ना को लेकर के माउंट हरमोन में गया, और उस पहाड़ के ऊपर जब थे तो ये वाणी वहां पर सुनाई दी। कौन सी वाणी थी? क्योंकि उसने परमेश्वर के पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रतापमय महिमा मैंने ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो पहाड़ जो है अभी इस्राएल के हाथ में आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी हालेलुया बाइबल का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सब कुछ इस्राएल अपना कब्जा में ला रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा प्रभु का वापस आना बहुत निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आने के लिए हालेलुया समय बहुत निकट होते जा रहा है। इस्राएल अपना कार्य को कर रहा है। इस्राएल को दुख तो उठाना पड़ेगा। इस्राएल के बीच में तो लड़ाई तो जरूर होगा, मगर अभी फिलहाल हम जो देख रहा है प्रेज़ गॉड, तो इस प्रकार के कार्य आगे बढ़ते जा रहा है। हो सकता है कि गोग मागोग लड़ाई इनके आने का संभावना भी सुनने में आ रहा है। समय को हमको व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए। समय जो है बहुत बहुमूल्य है। तो इसलिए हम हालेलुया सावधान होना चाहिए। प्रार्थना में, आराधना में और सेवकाई में हम हालेलुया निरंतर परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं हम एफिसियों की पत्री के अंदर उसका 5 का 15 में हम लोग पढ़ते हैं आमेन।
क्या पढ़ते हैं? एफिसियों की पत्री 5:15। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हम निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान हमारा चाल चलन होना चाहिए। आगे क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को क्या करना है? बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य। क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बुरे समय पर हम लोग आ चुका है, क्योंकि समय बहुत बुरा है। बहुत बुरे समय पर हम चल रहे। शैतान अपना कार्य को बहुत ज्यादा इन दिनों में कर रहा। हम देख रहे हैं कि जैसा इसराइल के बीच में जो उनका आमेन उन लोगों के अंदर जो आमेन मूर्ति पूजा करने वाला, हर प्रकार की पूजा जो उनका जो करने का वो लोग करते थे, इसी प्रकार जो है जो वेस्टर्न कंट्री के अंदर यूरोप और अमेरिका और इस प्रकार की लोग जो है चर्चेस क्लोज करके वो क्लब बना रहे, क्योंकि चर्च में जाने के लिए लोग नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा चर्च जो है बंद कर दिया गया है। बहुत से चर्चेस बंद किया है। वो क्लब बना रहा है, नहीं तो और किसी को बेच करके पैसा कमा रहा है। इस प्रकार की चीज इन दिनों में हम क्रिश्चियन कंट्रियों में देख रहे हैं। मगर ईरान के अंदर सुनने में आया बहुत इस्लामिक लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण करके और यीशु के पीछे हो लिया है। बहुत लोग जो है यीशु ने कई लोगों को दर्शन देकर के उनसे बातें किया है, और इसलिए बहुत जो इस्लामिक लोग जो है मसीह को ग्रहण कर रहा है। तो ये प्रकार की चीज जो मसीह लोग जो है, जो पुराना जो मसीहत बोलने वाला लोग जो मसीह से पीछे जा रहा है, जो नए जो लोग अन्य जाति का लोग मसीह पर विश्वास करके आगे की ओर बढ़ रहा है। जो लोग प्रभु ने जो जिसको चुना है उन लोग परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। तो इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। शैतान अपना कार्य को अंतिम दिनों के अंदर बहुत जोर की ओर कर रहा है, मगर हम क्या करना चाहिए? विश्वास में पक्के होकर के हालेलुया प्रभु के नाम को महिमा करना चाहिए। एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। दूसरा कोरिन्थी 4:4 में क्या पढ़ते हैं? सेकंड कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी उसका 4 आयत का 4 पद में क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखो वहां पर क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। देखो उसका 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 एक और नाम यहाँ पर आ गया। कौन सा नाम लिखा है इसका? इस संसार का, इस संसार का ईश्वर बोलता है। ये संसार शैतान को बोल रहा है, इस संसार का ईश्वर। इस प्रकार की ये संसारिक लोग जो है उनको ईश्वर मानता है। इनको ये किसको? शैतान को ईश्वर मानता है। शैतान को उनको आराधना मिलता है। जो यीशु मसीह को आराधना नहीं है तो फिर शैतान को आराधना चले जाते हैं। बाकी जितने भी आराधना होता है, जितने भी जो मदर का आराधना हो और और किसी का भी आराधना हो, या रोमन कैथोलिक लोग जो मदर की आराधना करते हैं, और बाकी कितने कितने लोग जो कितने वे लोगों की आराधना करते हैं। ये ईसाई बोलने वाला भी बहुत जो है संत लोगों की आराधना करते हैं। वो किसी भी हमें परमेश्वर की आराधना नहीं, वो सब कुछ किसको जाता है? शैतान को जाता है। शैतान आराधना लेता है।
और इसलिए उसको यहाँ पर बोलता है ये संसार की ईश्वर, हमारा परमेश्वर जो है पूरा यूनिवर्स का है, ये संसार का सिर्फ नहीं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी और आकाश मंडल जितने भी और दूसरे प्लानेट है, सब का अधिकार हमारा प्रभु का है, हमारा परमेश्वर का है। और हमारा परमेश्वर सबको चलाने वाला है, उनके सामर्थ के वचन के द्वारा सब चीजों को चलाता है। मगर ये शैतान जो है हमें अविश्वासी लोगों का और वर्शिप द्वारा लेते रहते हैं, उनकी आराधना उसको मिलता है और उनका बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। कारण क्या, कौन से कारण, किस लिए अंधी कर दिया? मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यीशु मसीह कौन है? आमीन, परमेश्वर का प्रतिरूप है। और फिलिप्पुस ने उनको एक बार बोला था कि पिता को हमको दिखा देना, तो फिर यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? ये फिलिप्पुस, तुम नहीं जानते, तूने मुझे देखा तो किसको देखा? पिता को देखा। पिता और मैं एक जैसा हूँ। प्रेज गॉड। मुझ पर पिता है, मैं मुझ पिता पर हूँ। यही बात उसको मालूम नहीं, इसलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर का प्रतिरूप कौन? यीशु मसीह। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और यीशु मसीह का जो सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार है, वो उनका प्रकाश, ईश्वर ये सुसमाचार का एक प्रकाश होता है और बुद्धि खोलता है, हमारा अंधेरा से हमें हालेलुया और समझ में लाते हैं, और अंधेरा दूर होकर के ज्योति में हमको लाता है। तो ज्योति की ओर प्रभु ने हमें लाया, इसलिए हम इतना सुबह भोर के समय पर आकर के इस वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विश्वासी लोगों के साथ संगति करने के लिए आप लोग इकट्ठा इसलिए हुआ, प्रभु ने आपका दिमाग और बुद्धि को खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार का ताकत दूर हो करके यीशु मसीह का प्रकाश आपका जीवन में प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकाश में हमें चलना है, आगे की ओर बढ़ते जाए, वचन को पढ़े और वचन के आधार पर हमारा जीवन आगे बढ़ो। फिलिपियों की कलीसिया को ये पत्री जब यीशु मसीह उसको ये बोलता है, तूने मेरा वचन को थामा है, इसलिए मैं तुम्हें मुकुट देगा। हालेलुया। इस प्रकार की चीज हमको मालूम होना चाहिए। प्रभु का वचन को हम मालूम करके उसको थामे रहो, यीशु को ऊंचा करो और उनका महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा प्रभु 25 दिसंबर का ही नहीं, उससे पहले का है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मृत्यु बनाने के पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह आया है। हालेलुया। देखो उनका जन्म के बारे में हम देखता है। हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा है, मीका 5:2 में क्या लिखा हुआ है, उसका जो जन्म कब का है, देखो वहां पर लिखा है मीका की किताब में, देखो उसका। हालेलुया। जिसको मिला है पढ़े। ए बेतहलम, ए प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता उसका आया है। निकलना, देखो हम पर क्या लिखा, उसका निकलना कब का है? प्राचीन काल से। प्राचीन काल से। और क्या आगे बोलता है, वरन अनादिकाल से होते आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति के पहले, हमें दुनिया बनाने के पहले यीशु मसीह का उत्पत्ति, उनका निकलना था। मतलब हालेलुया, परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ है। हालेलुया।
यही हम वचन में यूहन्ना का इंजील में भी पढ़ते हैं। यही चीजों को हमको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। 25 दिसंबर, और नहीं तो दूसरा एक दिन 25 दिसंबर का तो मालूम नहीं भाई कोई भी। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह दुनिया में आया, क्योंकि हमारा, मेरे और आपके पापों को मिटा करके हमें, हालेलुया, परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, प्रभु के संगति में हमको रखने के लिए, और स्वर्ग राज्य का सौभाग्य के और बारिश बनाने के लिए यीशु दुनिया में आया। मेरे लिए और आपके लिए उसने क्रूस उठाया और हमारे सारे पापों का प्रायश्चित किया है। इसलिए हम हमेशा उसका आदर करना, आराधना करना, उसका स्तुति करना, प्रणाम करना। यीशु मसीह कितना महान है, उस महान प्रभु को हम आदर करें। उसके आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हम तैयार हैं। और इस वचन के द्वारा आज प्रभु आप सबको आशीषित करे। शैतान के सारे युक्तियों से हम, हालेलुया, बच के रहे और सावधान होकर के, सचेत होकर के उसकी आराधना, यीशु की आराधना और प्रार्थना में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। कोई एक जन प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, आप में से एक जन जो वचन सुना है, एक जन छोटे से एक प्रार्थना करे। गॉड, गॉड, थैंक यू।